हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। एक तरफ कड़ाके की ठंड का बरसता कहर और दूसरी तरफ आलसी लोगों की संगत मानव जीवन ने एक नई दिशा की ओर प्रस्थान कर लिया हो। अब इन कठोर वचनों के पीछे दबा एक गहन दर्द बयान करेंगे आज के इस व्लॉग में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, सभी कहना शायद उचित ना भी हो क्योंकि गिने चुने लोग ही तो हमारे दर्शक हैं। तो हुआ कुछ यूं कि बढ़ती ठंड के चलते सुबह के व्यायाम को कुछ दिन का विश्राम हम पिछले व्लॉग के अनुसार दे चुके थे, जो कि पल पल हमारे मन मस्तिष्क में घाव सा बना जा रहा था। अब इन्हीं विडंबनाओं के साथ दिन की शुरुआत हुई एक स्नान के बाद, तुरंत खुद को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करने के साथ। इसके बाद बारी आती है दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की, जो कि है अपने अस्पताल का कार्यभार संभालना, जिसके तहत आधा दिन हमारा व्यतीत होता है मरीजों से परामर्श करते हुए। अब मौसम के मद्देनजर सुबह सुबह आरंभ करते हैं अपना अर्जुन छाल का शीर पाक, जो कि उत्तम हृदय की गति का निर्धारण करने में हमारे लिए सहायक की भूमिका अदा करता है। इसके साथ ही हम खाली पेट ग्रहण करते हैं अपना भस्म आदि का मिश्रण, जो कि उत्तम शारीरिक अवस्था के लिए अति आवश्यक सा मालूम हमें पड़ता है। और एक खास बात, ये सभी काम हम अस्पताल खुलने के निर्धारित समय, जो कि है सुबह 7:30 बजे का, उससे पहले पूरे कर लेते हैं, क्योंकि फिर एक के बाद एक मरीज आते चले जाते हैं। अब घर का माहौल पूर्णतः अस्त व्यस्त सा था। कारण भी कोई अनजाना सा नहीं था। हमारी प्यारी बहन अपने अस्पताल में कुछ बदलाव कराने में जुटी हुई थी, तो वहां का कुछ अतिरिक्त सामान हमारे घर को घेरे हुए था। दोपहर का भोजन बड़ा ही साधारण गुड़ वाला दलिया, जो मुझे तो स्वाद में कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब बारी आती है सर्दियों में दुश्मन के समान प्रतीत होने वाले काम की, जो कि बर्तन धोने के बाद दूसरे स्थान पर आता है। जी हाँ, आपने सही सोचा, ठंडे पानी में कपड़े धोना। ऊपर से बड़ी दुविधा देखिए कि सूर्यदेव महाराज दर्शन देने के जरा भी इच्छुक नहीं लग रहे थे। इतने सब काम करते करते खुशी का आभास तब मिल जाता है जब अपने लिए मंगाए जूतों को हमने देखा। ज्यादा महंगे नहीं थे, किंतु बड़े प्रिय मालूम हमें पड़ रहे थे। अब कपड़े सूखने तो नहीं थे, फिर भी प्रयास करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। बस इसी के तहत इन्हें छत पर डाल देते हैं, थोड़ी सी ठंडी हवा का आनंद लेने के लिए। अस्पताल की छुट्टी का समय भी हो चुका था और मानसिक थकान तो बस पूछिए मत किस शिखर पर पहुंच चुकी थी। शाम की बेहतरीन शुरुआत होती है अपने कपड़ों की जांच पड़ताल से, जो काफी हद तक बेबुनियाद सी थी। अब आरंभ करते हैं चाय बनाने का सिलसिला, और अब आपकी मुलाकात कराते हैं साथ में ही उस अनोखे आलसी शख्स से जिसकी बात हमने व्लॉग की शुरुआत में की थी। यह है हमारा प्यारा मोहित, जिसे मुख्यतः अपने बिस्तर से बड़ा लगाव है। अब दूसरी तरफ हमारी प्यारी बहन बदलते मौसम और बढ़ती हुई ठंड का शिकार बन चुकी थी। उसके लिए बनवानी थी हमें ढेर सारी दवाइयां, जो काम मैं मोहित से करवाने वाला था। बड़ी मुश्किल से इसे बिस्तर छोड़ने पर हमने राजी किया और दवाइयां आदि बनवाकर हम निकल पड़ते हैं अपनी बहन से मिलने, जहां बरसती हुई ओस की फुहार के बीच इक्के दुक्के लोग ही सड़कों पर हमें नजर आ रहे थे। अब उनके घर में दाखिल होते ही हमारा स्वागत करता है हर्ष और उल्लास से भरा हुआ हमारा प्यारा सा पूची, जो कुछ देर के लिए ही सही हमें प्रेम के सागर में डुबो देता है। अब अपने प्यारे से मरीज को दवाइयां आदि देकर साथ में हमें देनी पड़ी ढेर सारी सांत्वना, और हम वापस निकल पड़े घर की तरफ, क्योंकि भूख का तीव्र वेग हमें व्याकुल करने लगा था, जो कि इस मौसम में संभाल पाना अति कठिन सा मालूम पड़ता है। आते ही अपने लिए उबलने को रख देते हैं ढेर सारी हरी सब्जियां, जो कि हमारे जीवन रूपे वृक्ष को हरा भरा रखने में सहायक हैं। दूसरी ओर आज कमाल की बात यह रही कि हमारा प्यारा मोहित भी अपने लिए खाने की व्यवस्था कर रहा था, तो उसने आज अपने लिए बनाए बड़े ही स्वादिष्ट से दिखने वाले चिल्ले, जो कि बेसन से बने हुए थे। और यूं ही खाते पीते हम आज का व्लॉग यहीं समाप्त करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।